नमस्कार। सबसे पहले मैं फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से आज हमारे उन सभी योद्धाओं के लिए, उसमें डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल्स, बीएमसी कर्मचारी जो आज प्रथम श्रेणी में फ्रंट लाइन पे इस कोरोना वायरस महामारी के से युद्ध कर रहे हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और उसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा भाग है, जो सिक्का का दूसरा पहलू है, जिसमें हमारे नाविक भाई हैं, सीमेन भाई हैं, पोर्ट ट्रस्ट वर्कर हैं और भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज उनकी वजह से और आपकी वजह से कि यह जो वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, आज उसमें जो सामानों की आवाज आई है, उसमें चाहे एसेंशियल सर्विसेज हो, मेडिकल्स के जो सामान हो, उसमें एक आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन पिछले 2 महीने से लगभग जो हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, देश में के साथ साथ पूरे दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारे नाविक भाई हैं, जो हमारे सीमन भाई हैं, कई पोर्टों में, कई जगह पे, कई देशों में जो अटके हुए हैं, जो अपने देश वापस नहीं आ पा रहे हैं, ये वीडियो मैं उन लोगों के नाम पे आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप इस वक्त अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। आपको वापस लाने के लिए फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया लगातार प्रयत्न कर रही है, जिसमें कई बार मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ में हमारे लेटर हो या उनको इंटीमेट करना हो, लगातार प्रतिदिन फॉरवर्ड यूनियन को आप लोगों की तरफ से लगातार मेल, लगातार रिक्वेस्ट, लगातार आप लोगों के फोन आ रहे हैं, जिसको लगातार उस कंसर्न अथॉरिटी से लेके मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग तक को हम अवगत करा रहे हैं। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के नाम पे संदेश लेके आए, ये बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रहा एज अ सीमैन, एज अ सीफेरर्स के लिए, और अनफॉर्चुनेट रहा कि 30-35 मिनट के देश के नाम के संदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी की पूरे भाषण में कहीं पे भी हमारे नाविकों को जगह नहीं मिली। ये वो नाविक हैं जो आज अपने परिवार से, अपने वतन से दूर रह के भी देश की इस कड़ी परीक्षा है, इसमें लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश का ग्लोबल शिपिंग में एक बड़ी भागीदारी है। अब आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा थ्रेड बनता जा रहा है, एक बहुत बड़ा डर बनता जा रहा है कि यदि सरकार इस जो सीमेंट के रिपार्टेशन का है, जो सीमेंट के घर वापसी का जो मुद्दा है, अगर सरकार इसके ऊपर ज्यादा गंभीरता से इस प्रश्न को नहीं लेती है, तो शायद हमारे आगे आने वाले ग्लोबल शिपिंग में इंडियन नाविकों का, इंडियन सीफेयर्स के नौकरी को भी एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि जिस तरह से रिपाट्रिएशन का प्रश्न है, उतना ही प्रश्न है लोगों की ज्वाइनिंग को लेके, क्योंकि कई महीनों से लोग घर पे बैठे हैं जो अपनी ज्वाइनिंग का भी इंतजार कर रहे हैं, पर परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है जिसकी वजह से हो पाए। ई पास का माध्यम डीजी शिपिंग ने लॉन्च किया है, पर वो इतनी तरह से कार्यरत नहीं है, जिसमें कई पोर्टों पे, मैं इंडिया में कई पोर्टों की बात कर रहे हैं जहां बड़ी दुविधाएं आ रही हैं। ई पास के होने के बावजूद भी लोगों का साइन ऑन साइन ऑफ उस फ्रिक्वेंट तरीके से नहीं हो पा रहा है जैसे होना चाहिए। कई लोगों को कई स्टेट बॉर्डर पे रोक दिया जा रहा है, उनके पास ई पास रहने के बाद भी रोक दिया जा रहा है। ये कम्युनिकेशन लैक है। और जहां तक 2-3 कंट्रियों से जहां मुझे कंटिन्यू लगातार हम लोगों को मैसेज आ रहे हैं, उसमें ईरान है, टर्की है, जर्मनी है, जहां से मुझे कल 140 सीमेन लोगों का मैसेज आया हुआ है कि वो लोग अटके हुए हैं, उनको घर वापस आना है। ये प्रश्न लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रश्न अब सीमेन तक ही सीमित नहीं है, अब इनके साथ साथ इनका परिवार भी इसमें जुड़ता जा रहा है। आज हम यहाँ बैठ के, आज अपने देश में बैठ के अपने परिवार के साथ रह के बाकी के लोग डरे हुए, सहमे हुए, इस कोरोना रूपी कोविड-19 रूपी महामारी से डरे हुए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे वो भाई जो आज अपने परिवार से दूर है, जिनके छोटे बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनसे दूर रह के उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, हम समझ रहे। पिछले कई दिनों में मैंने देखा है कि कुछ न्यूज में पढ़ा है कि कुछ दूसरे नेशनैलिटी के सीमेन लोगों ने खुदकुशी की है जहाजों में। डिसअपॉइंटमेंट का रेशियो इतना बढ़ते जा रहा है कि जो लोग लॉकडाउन में फंसे हैं, स्ट्रेंडर्ड हैं, जो वहां पे अटक गए हैं, अपने परिवार के पास नहीं जा पा रहे हैं, उनका मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि आज ये रिजल्ट आ रहा है कि कुछ अदर नेशनैलिटीज के सुसाइड करने की खबर आ रही है।
मैं अपने देश के और उन सभी देश के नागरिकों से अपील करूंगा कि यह परिस्थिति अनुकूल नहीं है, परंतु इस प्रकार का अगर कोई कदम उठाएंगे तो अपने परिवार के बारे में सोचिए। और ये अच्छी बात नहीं है। जो भी हो सकेगा आपको घर वापस लाना है, इसके लिए फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया पूरी तरह से वचनबद्ध है और जो भी हो सकेगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग शांति बनाए रखें और इसके साथ में प्रयत्न जारी रखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रयत्न ना करें। इसके अलावा कई प्रश्न ये है कि कुछ हमारे नाविक भाई है जो इस लॉकडाउन के पहले, चाहे वो अपना कोर्स का रिवैलिडेशन हो, चाहे उनका ज्वाइनिंग का इश्यू हो, चाहे कुछ लोग साइन ऑफ करके इश्यू हो, जैसे मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, कोची, हर पोर्ट पे वो अपने घर नहीं जा पाए क्योंकि जो लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें सिर्फ 4 घंटे की मोहलत दी गई थी। उस 4 घंटे के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बंद हो जाने की वजह से बहुत से ऐसे नाविक लोग हैं जो किसी लॉज में, होटल में या हर पोर्ट पे अटक गए, जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। पिछले 1-2 दिन से ट्रेन के मूवमेंट को लेके बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच में जो 2 महीने लॉज में, होटल में और ये सब जहां पे लोग फंसे हुए हैं, शायद उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, उनका फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे हैं क्योंकि हर सीफेरर जो आया हुआ था यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनका पहली बार जहाज पे जाना था, ट्रेनी थे, फ्रेशर कैडेट्स थे। तो उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप जहां भी हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, आप हमारी जो वेबसाइट है www.fsui.org पे एक कोविड-19 हेल्प करके एक सेक्शन हमने चालू किया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिलअप करके सबमिट करें। हमसे जो भी बन पाएगा, हमारे जो भी यूनिट आपके नजदीक में, आपको हर प्रकार की मदद करेंगे। और तीसरा बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि ये जो आने वाला समय है, अभी भी कल हमारे प्रधानमंत्री के जो देश के नाम पे भाषण था, उसमें इस बात का पूरा संकेत दिया गया है कि लॉकडाउन 4.0 भी शुरू होने जा रहा है। और उसके बाद अगर 4.0 के बाद भी अगर आप लोगों का जो साइन ऑन साइन ऑफ का इशू के ऊपर अगर कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं आता है, तो ये एक बहुत धोखे की बात होगी, बहुत थ्रेट की बात होगी आपकी नौकरी से भी संबंधित और आने वाले समय में इंडियन शिपिंग का ग्लोबल शिपिंग में एग्जिस्टेंस के लिए भी। और इन सभी चीजों के साथ मैं आप फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों को कंटिन्यू अवेलेबल हूं। हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से, हमारे जो व्हाट्सएप है उसके माध्यम से हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है। आप कभी भी किसी भी जगह से आप हमको किसी भी माध्यम से कांटेक्ट करें, आपकी आवाज को यहाँ पे हम कंसर्न अथॉरिटी के पास ले जाने का पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।